गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन में हमारी वर्कशीट 15 कंप्लीट हो चुकी है और वर्कशीट 16 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों वर्कशीट की एक्सरसाइजेस अभी रह गई थी, तो आज की वीडियो में हम उन दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे निकलती है हिंदी, जो काम प्रेजेंट में हो, जैसे वह खाना खाता है, हम सोते हैं, वह बाजार जाता है, ता है, ती है, ते हो। ये क्या उनसे टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, और इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। कैसे बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी, ता है, ती है, ते है या ते हो। ठीक है, अब इंग्लिश कैसे बनाते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अब एस या ई एस तब आता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और जब प्लूरल हो तो वर्ब में कुछ नहीं आता है, जस्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या है इसका रूल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर तो एस या ई एस वर्ब में, प्लूरल तो नो एस ई एस। ओके, देन ऑब्जेक्ट। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंगुलर होता है तो डज नॉट लग जाता है और वर्ब में से एस या ई एस हट जाती है, और प्लूरल होता है तो डू नॉट लग जाता है, और वर्ब में तो एस या ई एस होती ही नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज वर्कशीट 15 के नीचे आपको एक एक्सरसाइज गिवन है, उस एक्सरसाइज को हम करते हैं। तो हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपको उन सेंटेंसेस को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। पहला क्या है, आई ब्लाइंड फोल्डेड हिम टू प्ले हाइड एंड सीक। बस हमें इनको इंग्लिश में ही चेंज करना है, इनकी हिंदी नहीं बनानी है। तो हमने क्या पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो हमने आई सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये है ब्लाइंड फोल्डेड, यही तो वर्ब है ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब होता है आँखों पर पट्टी बांधना। ठीक है, तो ब्लाइंड फोल्डेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईडी हट जाएगा, आई ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, अब हम ये देखते हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आई प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या आएगी, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना एस आएगा ना ही ई एस आएगा। ओके, तो आई ब्लाइंड फोल्ड, फिर हिम, और पूरा का पूरा सेंटेंस तो ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसा के ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बनी, पहले सेंटेंस क्या बना, हमने क्या किया, वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म थी, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। आई ब्लाइंड फोल्ड हिम टू प्ले हाइड एंड सीक। मैं हाइड एंड सीक खेलने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सम कंपनीज आर यूजिंग IMEI numbers to block stolen phones। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सम कंपनीज, तो सम कंपनीज आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये आर यूजिंग है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है, यूजिंग, वर्ब यूजिंग ही तो है, और इसमें आईएनजी लगी हुई है, लेकिन हमें तो वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, यूज़। क्या है वर्ब, यूज़, तो सम कंपनीज यूज़। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यूज़ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना एस आएगा और ना ही ई एस, तो यूज़। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम इसी वे में लिख देंगे, EMEI नंबर्स
टू ब्लॉक स्टोलन फोन्स। ठीक है, तो क्या बनी इसकी हिंदी? सम कंपनीज, कुछ कंपनी यूज़ इस्तेमाल करती हैं क्या नंबर? EMEI नंबर टू ब्लॉक करने के लिए स्टोलन फोन्स, चोरी हुई फ़ोनों को। मतलब जो कुछ कंपनीज होती हैं वो जो चुरा लिए जाते हैं फ़ोन्स, उनको ब्लॉक करने के लिए EMEI नंबर का यूज़ करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लावर्स हैव स्टॉप्ड ब्लूमिंग इन स्प्रिंग। तो पहले फ्लावर्स सब्जेक्ट है, फ्लावर्स लिखेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? स्टॉप। तो फ्लावर्स स्टॉप। ठीक है, स्टॉप्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? स्टॉप। तो फ्लावर्स स्टॉप और ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बाकी का हम ऐसे ही लिख देंगे। चेंजेस किस में हो रहे हैं? हमारे वर्ब में। ठीक है, तो फ्लावर्स स्टॉप ब्लूमिंग इन स्प्रिंग। फ्लावर्स स्टॉप मतलब फूल बंद करते हैं, ब्लूमिंग खिलना, इन स्प्रिंग बसंत में, फूल बसंत में खिलना बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, द विंड हैड ब्लोन अवे द सैंड ऑफ द डेजर्ट। ओके, पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द विंड। ओके, फिर वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो हैड ब्लोन, तो ब्लोन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ब्लो। क्या होगी? ब्लो। अब विंड कैसा है? अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में कुछ नहीं आएगा, वर्ब की ओनली सिंगल फर्स्ट फॉर्म लिख जाएगी। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ES लग जाएगा। तो द विंड कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस। ठीक है, ब्लोस अवे द सैंड ऑफ द डेजर्ट। बाकी का सेंटेंस ऐसे ही लिख जाएगा। चेंजेस किस में हुए? हमारे वर्ब में, क्योंकि वर्ब भी तो चेंज हुई हमारी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। तो द विंड ब्लोज अवे द सैंड ऑफ द डेजर्ट। हवा डेजर्ट की मिट्टी को उड़ाती है या दूर उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कंपनी इज ब्रांचिंग आउट इनटू यूरोप एवरी ईयर। ओके, तो कैसे बनेंगे? द कंपनी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख जाएगा द कंपनी, फिर इज ब्रांचिंग आउट, तो ब्रांचिंग आउट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ब्रांच। द कंपनी ब्रांच आउट, अभी तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई ब्रांच आउट। अब हम कंपनी कैसी है? सिंगुलर है, प्लूरल है? इज लगाए तो उससे भी पहचान सकते हैं। कंपनी क्या है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? ब्रांचेस, ES लग जाएगा। ब्रांचेस आउट, आउट में हम ES नहीं लगाएंगे, ब्रांच वर्ब है तो ब्रांच में ES लगा देंगे। ठीक है, ब्रांचेस आउट इनटू यूरोप एवरी ईयर। बाकी का सेंटेंस हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट 15 की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपको अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में नोट करनी है। क्या करना है? बस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, हिंदी नहीं बनानी है, बस ओनली इंग्लिश में चेंज करना है। ओके, अब हम देखते हैं वर्कशीट 16 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं वर्कशीट 16 की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए वर्कशीट 16 की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को चेंज करना है। ठीक है, ये आपको सिंपल ऐसे कोई भी टेंस में गिवन है, आपको इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तुम बाजार जा रहे हो, हम साथ साथ खेल रहे हैं, तुम मेरे घर आ रहे हो, रहा है, रही है। तो ऐसे टेंस में, ऐसे अगर हिंदी आती है तो ऐसे में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसकी इंग्लिश कैसे बनती है? देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी बनती है
कैसे बनती है? पहला सब्जेक्ट इज़ आर एम, सिंगुलर इज़, प्लूरल आर और आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट इज़ आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। चलिए अभी आपके पास जो एक्सरसाइज गिवन है और जो एक्सरसाइजेस में सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो हम ही लिख देंगे। ठीक है, देन डिड नॉट डेयर, ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक टू हर। अब डिड नॉट डेयर, ही के बाद क्या आएगा? इज़, क्या आएगी? इज़, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डेयर, तो डेयर में क्या लग जाएगा? ING, तो ई हट जाएगा डेयरिंग। ओके, फिर जो ऑब्जेक्ट है वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, ही इज़ डेयरिंग टू स्पीक टू हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट फॉर अ स्विम टू कूल डाउन। अब क्या? आई सब्जेक्ट है, आई लिख देंगे। वेंट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। तो अब आई के बाद क्या आता है? एम, तो एम लगाएंगे, फिर गो में ING, तो आई एम गोइंग। फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो आई एम गोइंग फॉर अ स्विम टू कूल डाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, हिज वाइफ रियली कंट्रोल्स हिम। तो हिज वाइफ सब्जेक्ट है, हिज वाइफ ऐसे ही लिखा रहेगा। देन रियली हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा। अब कंट्रोल्स क्या है? वर्ब। कंट्रोल्स किस में चेंज हो जाएगा? हिज वाइफ के साथ इज़, तो हम यहाँ पे रियली फिर इज़ यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इज़ रियली। ठीक है, और कंट्रोल में ING, कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग हिम, उसकी वाइफ उसे, कंट्रोल मतलब उसकी वाइफ उसे नियंत्रित कर रही है। रियली मतलब वास्तव में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही रिफ्यूज टू कंटिन्यू हिज म्यूजिक क्लास। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, अब ही के साथ इज़, फिर वर्ब क्या है? रिफ्यूज्ड, और रिफ्यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिफ्यूज़, और रिफ्यूज़ में हम ING लगा देंगे तो ई हट जाएगा, क्या बन जाएगा? रिफ्यूजिंग। फिर जो बाकी का सेंटेंस है उसको एज अ वे सेम एज इट इज़ हम उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ही इज़ रिफ्यूजिंग टू कंटिन्यू हिज म्यूज़िक क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, तो हिंदी क्या है पहले इसकी? ही इज़ रिफ्यूजिंग, वह मना कर रहा है, टू कंटिन्यू जारी करने के लिए, हिज म्यूज़िक क्लास, अपनी म्यूज़िक क्लास को, वह अपनी म्यूज़िक क्लास को जारी करने के लिए मना कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश्ड द न्यू डॉल अपॉन द फ्लोर। तो शी सब्जेक्ट शी है, शी लिखा रहेगा। डैश्ड, अब शी के साथ क्या आता है? इज़। ठीक है, तो शी इज़, अब डैश की क्या हो जाएगी? डैशिंग। ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डैश, और उसमें क्या लग जाएगा? ING, तो डैशिंग द डॉल, द न्यू डॉल अपॉन द फ्लोर। ओके, इस तरीके से हमने इन सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर लिया। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? वर्कशीट 15 और वर्कशीट 16 की जो एक्सरसाइजेस आपको गिवन है उनको करनी है। बस आपको इनको इंग्लिश में ही करना है, कोई भी आप इन एक्सरसाइज की हिंदी नहीं बनानी है। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।